ठीक बात। अब चलेगा। हमको हाँ बताओ जेल से भागे कैसे, क्या कैसे ये आइडिया आया कि भाग जाते हैं? नहीं देखो, आइडिया तो क्या है, उस समय तो जब ये घटना हुई, आपने बात की हाँ, अफगानियों से। अब वो क्या है, मुंह से निकल गया। हाँ, अब मुंह से निकल गया तो जेल एक ऐसी जगह है। एक बार जो मैंने हाँ, कमिटमेंट कर दी तो नहीं फिर मैं नहीं, अपने आप के लिए कमिटमेंट सुनता। कर नहीं दी। हाँ। अगर आप जेल में क्या माहौल होता है आपस में, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर टाइम पास करना है, तो जेल में आप ऐसा नहीं कि कुछ बोल के और निकल जाओ, अपना मोबाइल ऑफ कर लो। वो तो उन्हीं की शक्ल देखनी है सुबह अगले दिन भी, और शक्लें आपको देखनी है 10-10 साल, 20-20 साल। तो अगर आपने कोई बात ऐसी बोली है जिस पर वो आपको छेड़ सकते हैं, मजा ले सकते हैं। मजा ले सकते हैं, तो वो वहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई कि भाई मैं तिहाड़ से निकलूंगा और अफगानिस्तान जाऊंगा। पुष्पा हूं मैं, फ्लावर नहीं, हाँ, फायर हूं मैं। तो ये तो बहुत बड़ी छेड़ने की बात हो गई। हाँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या है कि जैसे ही सुबह 6 बजे गिनती खुलती है जेल की, तो 7 बजे जैसे, मतलब 6 बजे लोग बाहर आ जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो अगले दिन ही जो है, हाँ जी, भागे नहीं तुम। हाँ नहीं, अरे भाई राणा जी आप तो यहीं हो, हम तो सोचते थे अफगानिस्तान चले गए होंगे। तो उन्होंने जो है वो अपना छेड़ना जो है वो शुरू कर दिया, मजाक करने लगे। तो एक जो माइंड है वो मेकअप होता चला गया, मन बनता चला ईगो गया। हर्ट होता गया आपका। हाँ, और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने ऐसा इमेजिन करना स्टार्ट किया कि अब मेरे को जेल से निकल के वहाँ पे जाना है अफगानिस्तान, तो मैं जैसे रात को जब सोता था तो इमेजिनेशन करता था कि वो कब्र जो है वो ऐसी होगी और ऐसे मैं निकल जाऊँगा। और आप मतलब यकीन नहीं करेंगे, मैंने अफ़गानिस्तान जब मैं पहुंचा तो मैंने बहुत सारी कब्रों के पास जाके छानबीन करी, और लास्ट में जो रियलिटी, मतलब वहां बहुत दूर पहुंच गए अभी हम नहीं आराम नहीं, आराम आराम से चलते हाँ हैं। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेरे को एक तरीके से जो इमेजिन करता था ना, बिल्कुल वैसा ही जो जगह थी ना, वो मुझे वहाँ पर देखने को मिली। मैं जाऊंगा वहां तक, इमेजिन करूंगा मैं। अब आपको छेड़ दिया गया, आपका जी ईगो हर्ट हो गया, आपने कहा सब कुछ करने का लेकिन ईगो हर्ट नहीं करने का। जी अब ईगो हर्ट होना अलग चीज है, लेकिन तिहाड़ की दीवारें लंबी है, जी प्रैक्टिकल सिचुएशन अलग है, जी इतिहास अलग है, प्रिपरेशन अलग है, सिक्योरिटी अलग है। जी। कैसे कट लिए वहां से? कैसे कट लिए, देखिए जो तो चार्ल्स शोबराज को तो जानते हो, पैसे वाला आदमी था, उसका एक्सेस था, उसने जेलर साहब को नौकरी दिलाई थी, गुप्ता जी को। देखो जो चार्ल्स शोबराज हैं उनकी जो एस्केपिंग है, हाँ। उसमें क्या है कि धोखा है। धोखा कैसे है कि जेल के जो ऑफिशियल्स थे, उनके दिमाग में उनकी बहुत हाई इमेज थी, और वो जेल की जो ड्यूटी थी जहाँ पे सभी का एक्सेस नहीं होता, तो वहाँ पे उनकी इजी एक्सेस थी। प्लस वो लोग अपने मतलब इतना कॉन्फिडेंट थे, कॉन्फिडेंस इतना आपस में बना हुआ था कि वो मतलब उनके लिए खाने पीने की चीज़ें और उनके द्वारा खाने पीने की चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो कॉन्फिडेंस जीता हुआ था, और जब भरोसा तोड़ के भाग गए। हाँ मतलब हाँ, मतलब चीज़ें दी खाने पीने के लिए और वो बेहोश हो गए। लेकिन जैसे कि जब मैं एस्केप हुआ तो मैंने एक डिबेट देखी थी, उसमें किरण बेदी मैडम थी, सीबीआई के एक पूर्व डायरेक्टर थे जोगिंदर सिंह जी, वो भी थे, और भी कई लोग डिबेट कर रहे थे। तो किरण बेदी मैडम ने एक बात बोली कि भाई जो शेर सिंह की जो एस्केपिंग है वो दूसरों से थोड़ी अलग है। इसमें क्या है, उसने मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी को धक्का नहीं दिया, मैंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई। जो एक सिस्टम बना हुआ था, सिस्टम के अंदर एक जो कहिए कि जो एक चूक थी, लूप होल। हाँ लूप होल था, उसको लूप होल को जो है, क्या लूप होल था? लूप होल ये था कि देखो पहले, उससे पहले मैंने दूसरी भी अलग अलग तरीके से प्रयास किए। क्या क्या? भाई पहले तो मैंने ये सोचा कि मेरे को मतलब बाय फोर्स जाना जो चाहिए, लोग कांड कर रहे हैं वो सुन ले। हाँ, मतलब काम आ मैं सकता है। नहीं, मैंने पहले सोचा कि भाई बाय फोर्स जाना चाहिए, बट फिर मैंने उसको हटा दिया माइंड से, क्योंकि बाय फोर्स जाने में क्या है कि आपको सामने वाले को हानि करनी पड़ सकती है, जो कि मेरी इंटेंशन दूर दूर तक थी ही नहीं। फिर वैसे डबल ही मामले में जेल फंसोगे, नहीं, भागोगे भी, फिर इसके लिए भी पकड़ेंगे, एक और चार्ज फ्रेम हो जाएगा। हाँ नहीं देखो, वो तो भागने का तो फ्रेम होएगा ही, बट आपका एक मन भी होता है ना लेकिन पुलिस कि वाले भाई, मार के भागोगे तो फिर पुलिस वाले बिल्कुल ही पीछे पड़ जाएंगे। हाँ नहीं वो देखो पीछे पड़े या ना पड़े,
लेकिन क्या है कि आपकी मेंटेलिटी भी होती है ना, भाई आप नहीं हानि करना चाह रहे, हम किसी को मारपीट के नहीं जा रहे। हाँ, अपने फायदे के लिए क्यों किसी की लाइफ ले लें ठीक या बात। किसी को नुकसान कर दें, तो वो उससे लाइन से ही हटा दिया, ठीक। क्योंकि वो वैसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो बाय फोर्स में नुकसान हमें नहीं करना। तो फिर एक और दूसरी मतलब जो ये शोभराज जी का तरीका था, लड्डू, हाँ लड्डू या कुछ भी चीज़, वो हैप्पी भी बर्थडे बना के खिला के भाग जाओ। मतलब वो भी उसमें भी पॉसिबिलिटी कम थी। दूसरी बात है कि उसमें भी सामने वाले को नुकसान हो सकता था, क्योंकि जब आप सामने वाले को कुछ दोगे, जैसे शोभराज जी ने दिया होगा या मान लीजिए हम भी किसी को देंगे अगर नशे की, तो उसमें कई बार जो है इंसान मर भी जाता है, क्योंकि आप जो डोज दोगे उसमें तो वो कभी कभी हैवी हो जाती है और मर सकता है। तो वो भी फिर हमने नहीं चाहा कि भाई किसी को कोई हानि हो जाए।